Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about the benefits and side effects of laser treatment for hair removal. आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फ़ीमेल्स जो मतलब ख़वातीन जो हैं वो जिस्म के बाल ख़त्म करने के लिए या उतारने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करती आई हैं, जिसमें और अब भी करती हैं, जैसे कि वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, उसके अलावा क्रीम्स का इस्तेमाल है और बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके करने से उनके बाल बेहतर नहीं होते। तो उसके लिए एक बहुत ही अब एक जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है जो कि बहुत सी ख़वातीन अपनाती हैं, जिसको हम लेज़र ट्रीटमेंट यानी कि शुआओं का इस्तेमाल कहते हैं। अब फीमेल हमसे ये क्वेश्चन करती हैं कि आया ये जो है वो बॉडी के लिए सेफ़ है या नहीं है, और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो पहले मैं यहाँ पे फ़वाइद बताऊँगी। एक तो ये कि जो शुआ का इस्तेमाल है, इसको करने से जो है वो बाल बहुत हद तक कम हो जाते हैं। परमानेंट रिमूवल पॉसिबल नहीं है कि जी बाल मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें यह होता है कि जब भी हम लेज़र या शुआ जो है उस बाल को देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाजू के बाल हैं, उसमें अगर हम शुआ लगाते हैं तो उसकी जो हेयर फॉलिकल की जो रूट है, उसकी जड़ में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से बाल का रंग बहुत काला होता है और साथ में थिक भी होता है। जब मुसलसल लेज़र लगती रहे तो वो पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बहुत से सेशंस के बाद जो आने वाला बाल होता है वो बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। तो फीमेल ऑटोमेटिकली जो है वो नॉन हेयरी या लेस हेयरी लगती है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एक ट्रीटमेंट है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो ये कि इसकी कॉस्ट लेस है। जो फीमेल जो है बहुत डेली क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, या वो वैक्सिंग कर रही हैं या थ्रेडिंग कर रही हैं, उसके मतलब मुकाबले में लेज़र जो है इसके चंद सेशंस में ही बाल इतने बेहतर हो जाते हैं कि इसकी जो है ये हैवी कॉस्ट यानी कि ये महंगा नहीं है। टाइम इसमें बहुत कम लगता है, जल्दी हो जाता है और बाल जल्दी नहीं आते। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में हम मरीज़ को ये नहीं कहते फ़ीमेल को कि जी आप पहले जिस्म के सारे बाल बढ़ाएं तो वापस आएँ। ऐसा नहीं है। जब भी सेशन होगा आपके जितने भी बाल हैं उनका लेज़र हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है फ़ीमेल को वेट नहीं करना पड़ेगा। जो उसका सेशन का टाइम है उस पे आराम से सेशन वो अपना कंप्लीट करा सकती हैं। उसके अलावा जो है इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म जो है वो हेयर रिमूवल हैं, यानी कि बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बात करेंगे इसके नुकसानात की, तो इसके नुकसानात बहुत कम हैं। स्पेशली वो फीमेल जिनकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है, तो उनको स्किन इरिटेशन रिपोर्टेड है कि रिपोर्ट हमारे पास ऐसी फीमेल्स हुई हैं कि उनको लेज़र करने से इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हुई है, लेकिन ये बहुत रेशियो कम है। उसके अलावा जो है वो बाज़ जो फीमेल्स हैं उनकी भी स्किन क्योंकि हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से, लेज़र की वजह से उनके स्किन में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि जो उनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है, तो जो मेलानिन पिगमेंट है वो डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ बॉडी में स्किन की डिफरेंट जगहों पे वो वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। अब फीमेल हमसे ये क्वेश्चन करती हैं कि जी कौन सी फीमेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती लेज़र को। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हामला ख़वातीन को लेज़र नहीं करवाना चाहिए। वो फीमेल जो कि एंटी कैंसरस ड्रग ले रही हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर लेग में डीवीटी यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है उनको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिस्म पे कहीं केलॉइड है, सर्जिकल स्कार है, वहाँ पे भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसको वर्स्ट कर सकती है और साथ में स्किन इरिटेशन भी कर सकती है। इसलिए आप कोशिश करें। बहुत से ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हीमोफीलिया है या कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें पेशेंट के प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम है, कोई भी ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपने लेज़र नहीं करना। याद रखें कि लेज़र के लिए बहुत से सेंटर्स भी हैं और आप बहुत सी फीमेल उसको घर में भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन अगर आपने घर में भी यूज़ करना है तो ये बहुत ईजी नॉन इन्वेसिव तरीका है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा इशू प्रेगनेंसी का या कोई स्किन इरिटेशन, कोई सर्जरी, कोई और कॉम्प्लिकेशन है, तो हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें, चाहे घर में करें या आप उनके पास ऑफिस में करवाएं। जहां भी करवाएं हमेशा डॉक्टर की आपने राय से ही चलना है।